नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि 23 अक्टूबर 2023 केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। 23 अक्टूबर 2023 को केतु लगभग शाम 5 बजे राहु के साथ वक्री होगा और तुला से कन्या राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। पंचम भाव में केतु का आना आपको 4 शुभ फल और 4 अशुभ फल देगा। दोस्तों,
अगर बात करते हैं शुभ फलों की, तो सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग देगा। वृषभ राशि केतु की स्थिति पुत्र प्राप्ति के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रही है। जो अपने परिवार को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में पुत्र की कमी है, तो ये समय बेटे का सुख मिल सकता है, पुत्र प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कुंडली में थोड़ा सा योग होना चाहिए संतान प्राप्ति का। ये समय आपको पुत्र सुख गारंटी 1.5 साल के अंदर अंदर दे सकता है। दूसरी बड़ी खुशखबरी मिलेगी यात्रा की। विदेश यात्रा संभव है, धार्मिक यात्राएं प्लान कर सकते हो। ये 1.5 साल में कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जो आपके अधूरे सपनों को पूरा करेंगी, यानी कि ट्रेवलिंग से जुड़ा व्यापार भी अच्छा होगा और ट्रेवलिंग से जुड़े आपके सपने परिवार के साथ वो भी पूरे होंगे। कुल मिलाकर यात्राओं से संबंधित गुड न्यूज ये 1.5 साल केतु आपको देने वाला है। तीसरी गुड न्यूज उनको देगा विशेषकर जो अधूरी शिक्षा को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, दोबारा से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी कला को सीखना चाहते हैं, कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है जब आप कंसंट्रेट कर सकते हो, भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हो। इन 1.5 सालों में आपको इससे संबंधित भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ अब केतु का पंचम भाव में आना आपको आपकी बुआओं का सुख देगा। विशेषकर इस समय में आपको एक ऐसा सलाहकार बना सकता है, आपकी वाणी पर कुछ ऐसी स्थिति बना सकता है कि आपके मुख से निकले गए शब्द सच हो सकते हैं, या आपके मुख से निकले गए शब्द सामने वाले के दिलो दिमाग पर असर डाल सकते हैं। आप अच्छे सलाहकार, अच्छे वक्ता, अच्छी कंसल्टेंसी इस समय कर सकते हैं। ये 1.5 साल आप दुनिया में कई लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, कई लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, कुछ लोगों को गलतियों से बाहर निकाल सकते हैं, ऐबों से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि ये समय लोगों के लिए कुछ करना चाहो तो बहुत ही अच्छा समय है। इन 1.5 सालों में इससे संबंधित भी, यानी कि समाज कार्यों से संबंधित भी आपको बहुत बड़ी उम्दा पोजीशन प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान कमा सकते हो। कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होगा। कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। केतु पंचम भाव में बैठकर पेट का रोग देंगे, विशेषकर लिवर डिजीज दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ केतु पंचम भाव में बैठकर पहले से अगर बेटा है तो बेटे के साथ कले कलेश के योग ला सकते हैं, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। अगली बड़ी जानकारी कि अब केतु पंचम भाव में बैठकर पानी का भय या पानी या आग संबंधित कोई चिंता बना सकते हैं। इन दोनों चीजों से बचकर रहिएगा। कोई भी ऐसा ट्रेवल करते हो, कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हो जहां पर समुद्र है, जहां पर पानी है, नदी है, झरना है, वहां पर सावधानी ज्यादा बरतिएगा। साथ ही घर में भी, किचन में काम कर रही गृहिणी भी अब ध्यान ज्यादा दे 1.5 साल के लिए। साथ ही अगर आपकी लगन कुंडली में भी केतु या मंगल खराब है तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि 1.5 साल तक आग और पानी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही साथ दोस्तों एक विशेष बात का और ख्याल रखिएगा, जब केतु पंचम भाव में आ रहा है, राहु लाभ स्थान में आ रहा है, ऐसे में कुछ गलत प्रवृत्तियां या गलत दृष्टियां आप पर पड़ सकती है। कोई इंसान जादू टोना कर सकता है, किसी की बुरी दृष्टि विशेषकर आपके अच्छे को बुरा कर सकती है। ऐसे में भी आपको कुंडली और गोचर के हिसाब से जरूर जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार कुंडली में चंद्रमा इतना पीड़ित होता है। हालांकि वृषभ राशि को तो ये बोन है कि आपका चंद्रमा हमेशा उच्च का है, लेकिन फिर भी केतु राहु या शनि की दृष्टि पर या उनके साथ या किसी और तरीके से पीड़ित है, या आपका मंगल या केतु कुंडली में कमजोर है, तो ऐसे में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो राहु और केतु का परिवर्तन इस बार आपके लिए बहुत खास है, बहुत अच्छा है, आपकी स्थितियों को संवारने वाला है, कई लाभ आपको देने वाला है, तो उसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।